मंडे शाम को ऑफिस से घर निकलते वक्त तुम्हें पहले से ही पता था कि मेन रोड पर भयंकर ट्रैफिक मिलेगा। इसलिए तुम गूगल मैप्स खोलते हो और वो तुम्हें मेन रोड छोड़कर अंदर की गलियों से ले जाना शुरू कर देता है। और तब दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, ये सच में शॉर्टकट है या बस मुझे घुमा रहा है? लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है, ज्यादातर बार गूगल सही निकलता, पर सवाल ये है, उसे कैसे पता चलता है कि किस रोड पर ट्रैफिक है, कहाँ जाम है, और करोड़ों रास्तों में से वो तुम्हें सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में सही रूट कैसे दिखा देता है। आज इसी रात से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले एक बात समझते हैं, हम जब गूगल मैप्स खोलते हैं तो तुम्हें सिर्फ रोड दिखा देती है, लेकिन गूगल मैप्स के लिए एक सिर्फ रोड नहीं होती, उसके लिए एक पूरा शहर है, बड़ा नेटवर्क होता है। हर शहर, हर रोड, हर टर्न, हर फ्लाईओवर और हर सिग्नल, सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेट्रो का एक पूरा नेटवर्क होता है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचने के कई रास्ते होते हैं। बस गूगल मैप्स भी रोड को कुछ इसी तरह दिखता है। अब मान लो तुम अहमदाबाद के सिटी रोड पे खड़े हो और तुम्हें गांधीनगर के इन्फो सिटी में जाना है। तुम्हारे और डेस्टिनेशन के बीच हजारों रोड्स आते हैं। अब अगर गूगल एक एक करके रास्ता चेक करेगा तो रूट ढूंढने में ही टाइम लग जाएगा। लेकिन गूगल मैप सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में रूट दे देता है। कैसे? यही से असली इंजीनियरिंग की शुरू होती है। गूगल मैप एक एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है जिसका काम होता है हर मुमकिन रास्तों में से सबसे बेहतर रास्ता ढूंढना। लेकिन सिर्फ शॉर्टेस्ट रोड ढूंढना ही काफी नहीं होता, क्योंकि असली दुनिया में हर वक्त, हर बदलते रोड पे कहीं सिग्नल होता है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, और कहीं ऑफिस छूटने की वजह से ट्रैफिक बढ़ जाता है। अब अगर गूगल सिर्फ डिस्टेंस देखेगा तो वो गलत रूट दे देगा। इसलिए गूगल सिर्फ रोड की लंबाई नहीं देखता, वो ये भी देखता है कि इस रोड पर गाड़ियाँ कितनी तेज चल रही है, ट्रैफिक कितना है, कितनी देर रुकना पड़ेगा, और पिछले कुछ मिनट में इस रोड पर हाल कैसा रहा है। पर इन सब चीज़ों को मिलाकर हर रोड एक नया स्कोर मिलाता है, और जिस रास्ते का स्कोर सबसे अच्छा होता है गूगल मैप्स वही सजेस्ट करता है आपको। लेकिन एक और सवाल, गूगल को ट्रैफिक का पता चलता कैसे? क्या हर सिग्नल पर उसका कोई आदमी खड़ा होता है? बिल्कुल नहीं। जब लाखों लोग गूगल मैप्स चलाकर सफर कर रहे होते हैं, उनमें से बहुत से फोन से अपनी लोकेशन भेज रहे होते हैं गूगल को। नाम नहीं, मैसेज नहीं, सिर्फ लोकेशन और मूवमेंट। अब मान लो एक रोड पर गाड़ियां आमतौर पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही होती है, लेकिन अचानक से वही गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने लगती है। गूगल तुरंत समझ आता है यहाँ ट्रैफिक बढ़ गया है, और फिर वो दूसरे लोगों का रूट बदल देता है। इसीलिए कभी कभी गूगल मैप्स तुम्हें थोड़ा लंबा रास्ता दिखाता है। पहली नजर में लगता है ये मुझे घुमा रहा है, लेकिन असल में वो ट्रैफिक में फंसने से बचा रहा होता है। यानी डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है, लेकिन टाइम कम लगता है। और इसी वजह से गूगल मैप्स का टारगेट कभी कभी सिर्फ शॉर्टेस्ट रूट ढूंढना नहीं होता, उसका असली टारगेट होता है सबसे जल्दी पहुंचाना। तो अगली बार जब आप गूगल मैप्स यूज कर रहे हो, तो किसी अनजान गली में जा रहे हो, तो ये मत सोचना कि वो तुम्हें घुमा रहा है। हो सकता है उसे तुमसे पहले ही ट्रैफिक को समझ लिया हो। और यही है गूगल मैप्स की असली खास बात। इसमें क्या खास है? ये सिर्फ मैप नहीं दिखाता, ये हर सेकंड बदलती हुई दुनिया को समझकर तुम्हारे सबसे बेहतर फैसले लेने की कोशिश करता है।